नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे, जिनके आधार पर वह शिक्षा प्रणाली चलती थी। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला उद्देश्य या आदर्श था, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास एवं क्रियात्मक विकास। तो जब हम संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के बारे में बौद्धकालीन शिक्षा में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास करने पर जोर दिया जाता था। उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, यानी कि जितने भी प्रकार से एक शिष्य का विकास हो सकता था, संपूर्ण जो भी विकास थे उन पर ध्यान दिया जाता था। जहाँ तक संज्ञानात्मक की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता था, करुणा भाव, दया भाव, मानव मात्र की सेवा। जो अन्य विषयों के ज्ञान के साथ साथ दया भाव पर या करुणा भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे संज्ञानात्मक विकास हो या भावात्मक विकास हो या क्रियात्मक विकास हो, सभी प्रकार के विकास पर ध्यान दिया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के तहत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। आगे हम देखते हैं चरित्र निर्माण। तो जहाँ तक चरित्र निर्माण की बात है, उसमें 3 चीज़ों को विशेष महत्व दिया जाता था: आत्म संयम, करुणा, दया। जो आदमी आत्म संयम से रहता था, करुणा भाव रखता था, दया भाव रखता था, उसको चरित्रवान माना जाता था। इसके साथ साथ ही जो उस समय के नियम थे, प्रतिज्ञाएं थीं, उन सब का भी पालन करना होता था। जो नियमों का पालन करता था, प्रतिज्ञाओं का पालन करता था, दया भाव रखता था, आत्म संयम से रहता था, तो वह चरित्रवान होता था। और इस प्रकार से प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, नियमों के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उस समय किया जाता था। आगे हम देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के नियम थे, जैसे देशाटन करना, भिक्षाटन करना। देशाटन का जो उद्देश्य मुख्य रूप से होता था वह यह होता था कि जब हम देश में जगह जगह घूमेंगे, लोगों के दुख दर्द को देखेंगे, उनको दूर करने के उपाय सुझाए जाएंगे, तो इसलिए देशाटन किया जाता था। इसी प्रकार समाज का ज्ञान करने के लिए भिक्षाटन के लिए जाया जाता था। तो भिक्षाटन से जो भिक्षा तो मिलती थी, उसके साथ साथ हमें समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए, समाज में कौन कौन से दुख हैं, उन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस प्रकार से उन सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था, जिससे कि समाज का विकास किया जा सके। तो इस प्रकार समाज के बारे में पूरा ज्ञान शिष्य को मिल जाता था, जिससे कि उसका सामाजिक विकास होता था। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास किसी देश का जब होता है जब वहाँ की जो भी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन चीज़ें सुरक्षित रहें। तो उस समय हम देखते हैं कि बौद्ध काल में लेखन कार्य, साहित्य सृजन, ग्रंथ निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था। बहुत सारे विद्वान इसी काम में लगे हुए रहते थे। वह ग्रंथों से हस्त लिखित प्रतिलिपियां बनाने का काम शुरू हो चुका था, और यह कार्य ज़्यादा से ज़्यादा सांस्कृतिक विकास करने का कार्य करता था। या ये कहें कि जो इस प्रकार का लेखन कार्य था, या साहित्य सृजन था, या ग्रंथ निर्माण था, उससे सांस्कृतिक विकास होता था, या अपनी संस्कृति सुरक्षित रहती थी ग्रंथों के या पुस्तकों के माध्यम से। इसीलिए सभी बड़े बड़े जितने भी विश्वविद्यालय उस समय थे, उनमें बहुत बहुत बड़े पुस्तकालय बनाए गए थे, जिससे अपनी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके, ग्रंथों को सुरक्षित रखा जा सके, साहित्य का सृजन किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय सांस्कृतिक विकास का भी संपूर्ण इंतजाम किया गया था, और इसीलिए बौद्ध काल का जो साहित्य है वह बहुत ही विस्तृत माना जाता है। यह बात अलग है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने उन पुस्तकालयों को
जला दिया था, उनको नष्ट कर दिया था और पुस्तकों में आग लगा दी, ये बात अलग है। लेकिन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए पूरे इंतजाम बौद्ध काल में किए गए थे। आगे हम देखते हैं कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। बौद्ध काल में सिर्फ निर्माण प्राप्ति की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, जीवन यापन करने के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके हो सकते थे उन सभी की शिक्षा भी बौद्ध काल में दी जाती थी, जैसे पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, इस प्रकार के जितने भी जीवन उपयोगी विषय होते थे उनकी शिक्षा भी बौद्ध काल में दी जाती थी, जिससे कि मानव का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके, जैसे भूख रूपी दुख से मानव को बचाया जा सके, वह अपना जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध काल में निर्वाण प्राप्ति की शिक्षा के साथ साथ जीवन उपयोगी विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे जीवन सुचारू रूप से चलता था। और यह भी कोई प्रतिबंध नहीं था कि मनुष्य किस विषय की शिक्षा वह अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता था, या जो कला कौशल उसे पसंद है अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसमें वह प्रवेश ले सकता था। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा में जो मुख्य रूप से था वह निर्वाण प्राप्ति तो था ही, उसके साथ साथ प्रतिज्ञाओं की शिक्षा दी जाती थी कि भाई ये प्रतिज्ञाएं आपको जीवन में करनी ही करनी हैं। उसी के साथ 4 आर्य सत्यों के बारे में जानकारी दी जाती थी। दुख क्या है, दुख का निरोध कैसे किया जा सकता है, या जो दुख है वह कैसे जीवन से दूर हो सकता है। उसी के साथ साथ करुणा भाव, दया भाव, या मानव मात्र की सेवा, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है, इन सभी बातों की शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी। उसी के साथ साथ कि भाई 4 आर्य सत्यों के लिए आगे और क्या शिक्षा, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसकी मैं आगे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैं अगले वीडियो में और विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार की शिक्षा बौद्ध काल में दी जाती थी। बौद्ध काल में सभी वैदिक धर्म या अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उस काल में जो पाठ्यचर्या का बौद्ध शिक्षा अनिवार्य अंग थी। दूसरे सभी विषयों की शिक्षा या सभी धर्मों की शिक्षा के साथ साथ बौद्धकालीन जो शिक्षा थी या जो बौद्ध शिक्षा थी उसको उस समय शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया था, या पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाया गया था।